हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चंदा चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल आनंद नगर महाराजगंज। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको हम पेज नंबर 11 तक पढ़ा चुके थे, स्टडी हो गया था। अब पेज नंबर 12 पे आप देखिए, क्विज टाइम एनिमल्स। क्विज टाइम एनिमल्स में मतलब जो ये प्रश्नोत्तरी का समय है एनिमल्स के, तो आपको ए वाला देखिए पार्ट, टिक द करेक्ट आंसर, मतलब आपको इस पर टिक लगाना है। तो आपका पहला क्वेश्चन है द ओनली मैमल्स दैट ले एग्स आर। तो आपका दो ऑप्शन दिया है स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं बुक में। इसका मतलब है कि द ओनली मैमल्स दैट ले एग्स आर, मतलब कि अंडे देने वाले जो एकमात्र मैमल्स हैं, जो एकमात्र स्तनधारी हैं, वो हैं आपके ए वाला ऑप्शन सही है, डक बिल्ड प्लेटिपस और स्पाइनी आंट ईटर। मतलब डक बिल्ड प्लेटिपस या स्पाइनी एंट ईटर है, ये वाला ऑप्शन आप टिक कर लीजिए। सेकेंड, द ओनली मैमल्स दैट कैन फ्लाई इज। इसका मतलब है कि एकमात्र जो मैमल्स है जो उड़ सकता है वह है ईगल है या बैट है। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो 2B पे टिक कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आपका स्टूडेंट, द कैमल इज हम्ड मैमल, इट हम्स स्टोर्स। मतलब कि ऊँट एक हम्प मतलब कुबड़ वाला जो स्तनधारी स्तनपायी है। कैमल ऊँट जो कि एक कुबड़ वाला मैमल्स है, और यह जो है इसके कुबड़ में क्या चीज़ स्टोर रहता है, इसके हम्प में क्या चीज़ स्टोर रहता है। तो ए दिया वाटर इनसाइड और बी दिया है फैट इनसाइड। तो आपका आंसर है बी, फैट इनसाइड। फोर्थ क्वेश्चन है जियांट पांडा ऑफ चाइना इज ए मैमल इट इट्स। इसका मतलब है स्टूडेंट कि चीन का एक विशाल पांडा एक मैमल्स है, ठीक है, जो कि खाता है, क्या खाता है, न्यू शूट्स ऑफ बम्बूज की फ्रेश कॉर्न फ्रॉम द फील्ड्स। ये आपका खाता है न्यू शूट्स ऑफ बम्बूज, बम्बूज के न्यू शूट्स को खाता है, ठीक है। फिफ्थ है स्टूडेंट द लार्जेस्ट मैमल ऑन लैंड इज। पाँचवें का मतलब ये है कि भूमि पर सबसे बड़ा जो मैमल्स है उसको क्या कहा जाता है। द लार्जेस्ट मैमल ऑन द लैंड इज, उसको कहा जाता है द अफ्रीकन एलिफेंट। सबसे बड़ा जो मैमल है भूमि पे वो अफ्रीकन एलिफेंट है। अब देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6, आफ्टर ह्यूमंस द मोस्ट इंटेलिजेंट मैमल्स आर। तो 6 का आपका मनुष्य के बाद जो है सबसे बुद्धिमान जो मैमल्स है, मनुष्य के बाद जो सबसे बुद्धिमान एनिमल्स है वो कौन सा है। ए है चिंपैंजीज और बी है मंकीज़। तो आपका आंसर है स्टूडेंट ए, चिंपैंजीज मनुष्य के बाद सबसे बुद्धिमान जो है जानवर है। एयर देखिए द फास्टेस्ट मैमल्स फॉर फार डिस्टेंस रन्स ऑन द अर्थ इज द। ए है लायन, बी है चीता। मतलब कि फास्टेस्ट पर सबसे तेज स्तनपायी, मतलब छोटी दूरी के लिए, छोटी दूरी को दौड़ने के लिए पृथ्वी पर सबसे फास्टेस्ट मैमल कौन है। तो लायन और चीता दिया, तो आपका आंसर है बी, चीता सही है। तो बी पे आप ट्रिक कर लीजिए। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेम देम लिखा है, इन पक्षियों को आप एनिमल्स को देख सकते हैं और इसका आंसर आपको फिल करना है। तो ये लिखा है स्टूडेंट, नेम देम में फर्स्ट है इट फाइंड्स सेल्फिश ऑन द बॉटम ऑफ द सी एंड ब्रेक्स देम ओपन फॉर हिटिंग देम ऑन ए स्टोन। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि यह जो एनिमल है यह समुद्र के तल में सेल्फिश माने, सेल्फिश मतलब होता है स्टूडेंट शंख, या जैसे आप देखते होंगे शंख के आकार का जो घोंघा होता है, घोंघा, घोंघे को शंख कहा गया है यहाँ पे। मतलब कि यह समुद्र के तल में बिल्कुल बॉटम में ये उसी को ढूंढती है और एक पत्थर से जो है टकरा कर उन्हें क्या कर देती है, खोल देती है, ब्रेक्स तोड़ देती है। तो ऐसे एनिमल को हम कहते हैं सी ओटर। तो आप पहले में सी ओटर लिख सकते हैं। सेकेंड स्टूडेंट देखिए इट यूजेस सक्शन ट्यूब्स ऑन इट्स आर्म टू पुल द सेल्फ अपार्ट टू ओपन देम एंड ईट द फ्लैश इनसाइड। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि एक सक्शन ट्यूब होता है इस एनिमल में, जो क्या करती है कि उसकी खोल को खोलने के लिए, मतलब उस सेल्फ मतलब क्या होता है, खोल, एक तरह से कवच होता है, इसको हम खोल कह सकते हैं। उसको खोलने के लिए और उसके मतलब उस जंतु के मांस को खाने के लिए अपनी आर्म पे, अपनी बाँह पे एक सक्शन ट्यूब का उपयोग करता है। मतलब कि दूसरे जंतुओं के मांस को खाने के लिए, ठीक है,
और इसके पास जो है कुछ सेक्शन ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसका उपयोग ये करता है। तो ऐसे एनिमल का नाम है स्टूडेंट्स, दूसरा है स्टार फिश, सितारा मछली इसको कहते हैं हिंदी में। थर्ड है स्टूडेंट, इट ब्रेक्स ओपन एन ऑस्ट्रिच एग्स बाय ड्रॉपिंग ए रॉक ऑन इट। इसका मतलब स्टूडेंट्स है हिंदी में कि यह जो है शुतुरमुर्ग के अंडे को चट्टान पर गिराकर उसे तोड़ देता है। तो स्टूडेंट्स ऐसे एनिमल का नाम है इजिप्टियन वल्चर, गिद्ध है, इजिप्टियन वल्चर इस प्रकार का गिद्ध है, इसको इजिप्टियन वल्चर का कहा जाता है, जो कि शुतुरमुर्ग के अंडे को क्या करता है, चट्टान पे गिरा करके और उसे तोड़ देता है। ओके स्टूडेंट्स, हाँ स्टूडेंट्स, अब हम लाते हैं पेज नंबर 13 पे, जो है हमारा वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, मतलब पौधों की दुनिया। ठीक है, इसमें हम बता रहे हैं, आप लोग सेंटेंस को क्लियर कीजिएगा, सेंटेंस देखते रहिए, हम हिंदी में अर्थ बता रहे हैं। नो वन नोज फॉर श्योर हाउ एंड व्हेन एक्चुअली लाइफ बिगेन। इसका मतलब है कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं जानता है कि जीवन वास्तव में कैसे और कब शुरू हुआ था। इट इज़ सर्टेन दैट प्लांट्स बिगेन टू इन्वॉल्व लॉन्ग बिफोर एनिमल्स। मतलब कि यह निश्चित है कि पौधे जानवरों से बहुत पहले ही विकसित होने लगे थे। प्लांट्स इंक्लूड ग्रासेस, फर्न्स, ट्रीज, बुशेज एंड फ्लावर्स। ठीक है, पौधों में बहुत सारे प्रकार के पौधे थे, जैसे घास था, फर्न था, पेड़ था, झाड़ियाँ थीं और फूल थे, ये सभी जो है पौधों में शामिल थी। बॉटनिस्ट हैव डिस्कवर्ड अराउंड 4,25,000 काइंड्स ऑफ प्लांट्स इन द वर्ल्ड। मतलब जो वनस्पति विज्ञानी जो थे, बॉटनिस्ट माने वनस्पति विज्ञानी जो थे, उन्होंने दुनिया में लगभग 4,25,000 प्रकार के पौधों की खोज की थी या की है। ठीक है, तो आपको इस पे आंसर देना है। फाइंड द करेक्ट आंसर टू ईच क्वेश्चन फ्रॉम द हेल्प बॉक्स। मतलब कि हेल्प बॉक्स से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर खोजें और उसे भरें, उसे फिल करें। तो आपका इसमें पहला क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, है द ब्रांच ऑफ दिस ट्री इज़ यूज्ड एज सिंबल ऑफ पीस। इसका मतलब स्टूडेंट ये है कि इस पेड़ की जो शाखा है, जो ब्रांच है, ठीक है, इसका उपयोग शांति के प्रतीक के रूप में किया जाता है। तो ऐसे ट्री को हम कहते हैं ओलाइव, OLIVE। वैसे हेल्प बॉक्स में भी नीचे दिया हुआ है, सभी स्पेलिंग जो है देखिए आप नीचे दिए हुए हेल्प बॉक्स में, देखिए ओलाइव है यहाँ पे, OLIVE। सेकेंड लाइन में एप्पल के आगे ओलाइव है, तो वहाँ पे हम फिल भी कर दिए हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड देखिए आपका, द जूस ऑफ द फ्रूट ऑफ दिस ट्री मेक्स ए रिफ्रेशिंग ड्रिंक ड्यूरिंग द समर सीजन। इसका मतलब कि इस पेड़ के फल का रस जो है गर्मियों में एक ताज़ा पेय के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, गर्मियों में एक ताज़ा पीने के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो ऐसे ट्री को हम कहते हैं बेल। देखिए गर्मियों के सीजन में बेल के रस जो है मिलते हैं, तो यही क्वेश्चन है। तीसरा स्टूडेंट, दिस इज ए वुडी फाइबर ट्री प्रोडक्ट यूज टू मेक मैट्स, बास्केट्स, कोर्स और क्या चीज़ है, रोप एंड फैब्रिक्स इट्सेट्रा। इसका मतलब है कि यह एक लकड़ी का रेशेदार वृक्ष प्रोडक्ट होता है जिसका उपयोग चटाई, टोकरियाँ, मोटे रस्से और कपड़े आदि बनाने में किया जाता है। तो इस प्रकार के पेड़ को स्टूडेंट्स कहा जाता है क्वायर, COIR, क्वायर। ठीक है, वैसे हेल्प बॉक्स में भी देख लीजिएगा आप, लेकिन हम यहाँ फिल कर दिए हैं। फोर्थ है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन, दिस पार्ट ग्रोज वेयर देयर इज ए लिटिल और नो रेन, मेनी ऑफ सच प्लांट्स आर प्रोटेक्टेड बाय प्रिकली स्पाइन्स, दे रेंज इन हाइट फ्रॉम ए फ्यू इंचेस टू 20 और 30 फीट। इसका मतलब है स्टूडेंट्स, यह पौधा वहाँ उगता है जहाँ बहुत कम या कोई बारिश ही नहीं होती है, जहाँ या तो बहुत कम बारिश होती है या फिर बारिश होती ही नहीं है। ऐसे कई पौधे जो है संरक्षित हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, ऐसे कई पौधे जो है संरक्षित हैं या प्रोटेक्टेड हैं। ठीक है, जो कि कांटेदार स्पाइन्स के रूप में होते हैं, जो कि कांटेदार जो है, स्पाइन्स माने रीढ़ की हड्डी होती है, लेकिन यहाँ पे मतलब उनके कांटे जो होते हैं वो हम बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के समान होते हैं। और इनकी जो ऊंचाई होती है वो दिया है कि हाइट फ्रॉम ए फ्यू इंचेज टू 20 और 30 फीट। उनकी जो ऊंचाई होती है कुछ इंच से लेकर के 20 या 30 फीट तक ही होती है। तो ऐसे पौधों को, ऐसे प्लांट को हम कहते हैं कैक्टस, CACTUS। हम यहाँ फिलअप किए हैं, आप भी अपने बुक में फिल कर सकते हैं।
अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ, द फ्रूट ऑफ दिस ट्री इज एसोसिएटेड विद एडम एंड एवी द फर्स्ट एंसेस्टर्स ऑफ मैनकाइंड। तो आपका सिक्स का मतलब ये है कि फिफ्थ का जो मतलब है फिफ्थ क्वेश्चन का ना, हाँ फिफ्थ का है, तो इसका मतलब ये है कि इस पेड़ का जो फल है वो मानव जात के पहले पूर्वज जो आदम और हव्वा के, ईवी माने हव्वा जाति, मतलब ये आदम और हव्वा एक जातियाँ थीं जो मानव पूर्वज के पहले की जातियाँ थीं, ठीक है। तो उस समय के साथ जुड़ा हुआ है। इस पेड़ का फल जो है इस पेड़ का जो फल है वो मानव जात के पहले पूर्वजों आदम और हव्वा के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब मानव जात के पूर्व की जातियां हैं ये। तो ऐसे फल का नाम है एप्पल, जो सेब खाते हैं आप। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए स्टूडेंट्स, आई एम ग्रीन एंड यूज ऑफ सनलाइट टू मेक फूड। आई एम विदाउट लीव्स स्टेम्स और क्या है रूट्स ऑफ दिस फ्लावर। आई एम फाउंड इन वेट प्लेसेस फ्रॉम ओशियंस एंड रिवर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ डैम प्लेसेस। इसका मतलब स्टूडेंट 6 का मतलब ये है कि आई एम ग्रीन एंड यूज ऑफ सनलाइट टू मेक फूड, मतलब मैं हरा हूँ और सूरज की रोशनी का इस्तेमाल खाना बनाने के लिए करता हूँ। और फिर इसके बाद है आई एम विदाउट लीव्स स्टेम्स रूट्स और फ्लावर्स, मतलब मैं पत्तों तनों जड़ों तथा फूलों के बिना हूँ, मतलब बिल्कुल न तो उसमें पत्ते हैं, न तो फूल है, न तो जड़ है। आई एम फाउंड इन वेट प्लेसेस फ्रॉम ओशियंस एंड रिवर्स टू ऑल काइंड्स ऑफ डैम प्लेसेस। मैं नम स्थानों में समुद्रों और नदियों से लेकर सभी प्रकार के नम स्थानों में पाया जाता हूँ। ऐसे प्लांट्स को क्या कहा जाता है, मतलब कि ग्रीन तो है, सनलाइट के द्वारा अपना भोजन भी बनाता है, न तो उसमें लीव्स है, न तो इसमें स्टेम है, न तो रूट्स है, न तो फ्लावर्स है, और यह रहता कहाँ है, नम स्थानों में, समुद्रों और नदियों से लेकर सभी प्रकार के नम स्थानों में भी पाया जाता है। तो ऐसे प्लांट का नाम है एल्गी, इसको कहा जाता है एल्गी, ALGAE एल्गी। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, आई वॉज ब्रॉट टू कश्मीर बाय द मुगल फ्राम पर्सिया नाउ ईरान। इसका मतलब स्टूडेंट्स है मुझे मुगलों के द्वारा फारस और अब ईरान से कश्मीर लाया गया था। तो इस प्रकार के पौधे का नाम, मतलब पहले मुगलों के द्वारा फारस में लाया गया था, ठीक है। आई वॉज ब्रॉट टू कश्मीर बाई मुगल फ्राम पर्सिया नाउ ईरान, मतलब मुझे मुगलों के द्वारा फारस और फिर अब ईरान और फिर ईरान से कश्मीर लाया गया था। तो ऐसे पौधे का नाम है स्टूडेंट चिनार, CHINAAR, चिनार एक प्रकार का पौधा है जिसको मुगलों के द्वारा फारस और अब ईरान से कश्मीर लाया गया था। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ है, तो आप इसको देखिए क्या लिखा है, आई बियर हार्ट शेप्ड लीव्स एंड ग्रो इन द फॉरेस्ट ऑफ थाईलैंड, मतलब कि मैं हार्ट के आकार की पत्तियां धारण करता हूं और थाईलैंड के जंगलों में उगता हूं, ठीक है। मैं हार्ट के मतलब दिल के आकार की पत्तियों को धारण करता हूं और थाईलैंड के जंगलों में उगता हूं। तो ऐसे प्लांट्स का नाम स्टूडेंट्स है होया कैरी, HOYAKERRII। देखिए आप हेल्प बॉक्स से इसको देख सकते हैं, होया कैरी, देखिए आप जो है सबसे लास्ट में दिया हुआ है होया KERRII। इसको आप स्पेलिंग सही से अपने बुक में फिल करेंगे। अब आइए स्टूडेंट्स देखते हैं पॉइंट नंबर 9, आई ग्रो इन द Seychelles and my seed is the largest in the world. I single seed can weight up to 20 kg and is shaped like a coconut। इसका मतलब स्टूडेंट जब मैं सेशेल्स में उगता हूँ, मतलब सेशेल्स एक कंट्री है और मेरा जो बीज है वो दुनिया में सबसे बड़ा है, ठीक है। आई ग्रो इन सेशेल्स एंड माई सीड इज लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, मतलब मेरा सीड जो है दुनिया में सबसे बड़ा है और ए सिंगल सीड कैन वेट अप टू 20 kg एंड इज शेप्ड लाइक ए कोकोनट। मेरे एक सिंगल सीड का जो वेट है, जो भार है, वो लगभग 20 किलोग्राम का है और मैं एक नारियल के आकार का ही होता हूँ, मतलब कि जैसे जितना बड़ा नारियल होता है
इसका केवल बीज ही उतना बड़ा होता है। तो इस पौधे का नाम है स्टूडेंट जियांट फैन पाल्म, ठीक है, GIANT जियांट फैन पाल्म, ठीक है। अब नेक्स्ट हम स्टूडेंट देख रहे हैं, नेक्स्ट वाला देखिए। आई एम स्पेशल एज द आइडल्स ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ, बलभद्र एंड सुभद्रा इन द टेम्पल ऑफ पुरी आर कार्व्ड फ्रॉम माई वुड। इसका मतलब यह है स्टूडेंट, मैं भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियों के रूप में स्पेशल हूँ और पुरी के मंदिर को मेरी लकड़ियों से कार्व्ड किया गया, मतलब तराशा गया है, मतलब बनाया गया है, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स को हम कहते हैं नीम स्टूडेंट्स। तो आप देखिए नीम हम भरे हैं और नीम हेल्प बॉक्स में भी है, ठीक है। देखिए नीम है तीसरे नंबर पे, ऊपर से तीसरे नंबर पे नीम है। तो नीम की लकड़ियों से पुरी की मंदिर को तराशा गया है, कार्व्ड किया गया है, बनाया गया है। अब देखिए स्टूडेंट हेल्प डू यू नो में क्या कह रहा है। द प्लांट कॉल्ड नेफेंथिस राजा कैन कंज्यूम मैमल्स लाइक रैट्स एंड अदर एनिमल्स लाइक फ्रॉग्स, लिजर्ड्स एंड इवन बर्ड्स। इट इज़ द लार्जेस्ट कार्निवोरस प्लांट। मतलब नेपेंथिस जो है, नेपेंथिस राजा नामक पौधा जो होता है वो चूहों जैसे मैमल्स और अन्य एनिमल्स जैसे मेढक, छिपकली, यहाँ तक कि पक्षियों को भी खा सकता है। यह सबसे बड़ा जो होता है कार्निवोरस प्लांट होता है। मतलब नेपेंथिस नाम का जो पौधा होता है वो कुछ मैमल्स जैसे रैट्स और अदर एनिमल्स, फ्रॉग्स, लिजर्ड्स और बर्ड्स, यहाँ तक कि पक्षियों को भी खा सकता है और यह सबसे बड़ा लार्जेस्ट कार्निवोरस पौधा होता है। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, द रैफिया पाल्म इज़ द नेटिव प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल अफ्रीका। इट हैज़ द लार्जेस्ट लीव्स इन द वर्ल्ड विच कैन ग्रो अप टू 80 फीट। इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स कि रैफिया पाल्म नाम का जो प्लांट है, ठीक है, यह ट्रॉपिकल अफ्रीका मतलब उष्णकटिबंधीय अफ्रीका का मूल पौधा होता है, ठीक है। ये जो होता है रैफिया पाल्म जो है ट्रॉपिकल अफ्रीका का एक मूल पौधा होता है। इसकी जो दुनिया में सबसे बड़ी पत्तियां हैं, मतलब इसकी जो पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, दुनिया की सबसे बड़ी पत्ती होती है, ठीक है, और जो 80 फीट तक बढ़ सकती हैं, जो कि 80 फीट तक जो है बढ़ सकती हैं। लिया विच कैन ग्रो अप टू 80 फीट। तो रैफिया पाल्म जो है दुनिया का रैफिया पाल्म की प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो दुनिया की सबसे बड़ी पत्तियां होती हैं, जो कि करीब 80 फीट तक जो है बढ़ सकती हैं। ओके स्टूडेंट, इस प्रकार आपका पेज नंबर 13 भी फिनिश्ड हो गया है और आप इसको अपने कॉपी पे लिख सकते हैं, फिलअप कर सकते हैं। ओके।